हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुयश शर्मा और ये है राइजिंग स्टोरीज का न्यू एपिसोड। आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं फाउंडर्स ऑफ पिक्स मीडिया सोशल मीडिया एजेंसी, ध्वज एंड प्रतीक्षा। वेलकम टू आवर शो। हेलो। हेलो। तो ये जानने के पहले कि आपने एजेंसी कैसे स्टार्ट की, इसे कैसे ग्रो की, मैं चाहूँगा कि आप ये अपने चाइल्डहुड के बारे में, अपने स्कूल और कॉलेज लाइफ के बारे में कुछ बताइए। जैसे मेरा नाम ध्वज है एंड ये प्रतीक्षा है, वी आर द फाउंडर ऑफ फिक्स मीडिया। अगर मैं चाइल्डहुड की बात करूँ अपनी, तो जैसे सुयश इज़ माय चाइल्डहुड फ्रेंड और हमने स्कूलिंग इवन फोर्थ से हमने टेंथ तक स्कूलिंग साथ में करी है। तो मेरे हम काफ़ी अच्छे से एक दूसरे को पहले से जानते हैं। ये एजेंसी भी स्टार्ट शायद सुयश के साथ में ही देखते देखते हुई है। तो अगर मैं इसमें एक चीज़ और देखूं तो द सेकेंड थिंग इज़, जैसे मेरा चाइल्डहुड रहा तो फिर अगर हमने जबलपुर से मैंने अगर मैं अपनी बारे में बात करूं, मैंने पूरी स्कूलिंग अपनी जबलपुर से करी है। कॉलेज मेरा जो ग्रेजुएशन होता है वो जबलपुर से हुआ है। देन आई मूव टू पुणे फॉर माई हायर स्टडीज़। जैसे मैंने एमबीए किया है पुणे से। उसके बाद फिर मैंने पुणे में और मुंबई में जॉब करा है। उसके बाद ड्यू टू सम पर्सनल रीज़न मैं वापस शिफ्ट हुआ जबलपुर और देन आई स्टार्टेड माई एजेंसी। तो दिस इज़ माई एक छोटा सा करियर के बारे में। मेरा तो 2 इयर्स स्कूलिंग जबलपुर से हुआ। देन उसके बाद कॉलेज भी जबलपुर एंड देन फिर फॉर मास्टर्स मेरा बॉम्बे था। एंड देन कोविड आ गया, देन आई वाज बैक टू जबलपुर। एंड देन वी थॉट कि हाँ अभी कुछ टाइम है, साथ में कुछ नया एक्सप्लोर कर सकते हैं, कुछ नया बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। तो फिर हमने सोशल मीडिया देखा कि यहाँ पे ग्रो कर ही रहा है जबलपुर में। तो देन वी स्टार्टेड द एजेंसी तो आफ्टर आपने दैट। एजेंसी किस ईयर में स्टार्ट की थी? 2022 में हमने 22। आपने एजेंसी 2022 में स्टार्ट की थी, अब 2025 चल रहा है। तो आपको उस टाइम में और अभी जो 3 साल का गैप है उसमें क्या डिफरेंस लगता है कि ब्रांड्स के साथ, क्रिएटर्स के साथ, कि वो कितना इवॉल्व हुआ? अगर डिफरेंस देखेंगे 2022 से 2025 में, तो देर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। बिकॉज ये सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसीज, कंटेंट क्रिएशन या कुछ भी हो, वो एक्सप्लोर हुआ है इस ड्यूरिंग दीज 3 इयर्स। अगर हम एज अ पर्सपेक्टिव ऑफ सोशल मीडिया एजेंसीज बात करें, तो जब अपन ने ही बात करी थी जब शायद 10 एजेंसीज थी जब हमने और अपन ने स्टार्ट किया था। अगर आज देखें तो मेरे को लगता है 50 से ज़्यादा एजेंसीज जबलपुर में है। उसके अलावा इन टर्म्स ऑफ क्रिएटर्स देखें तो हमको कुछ गिने चुने फेसेस दिखते थे जबलपुर में। हम्म। बट आज मतलब क्रिएटर्स भी बहुत हो गए हैं, अलग अलग नीश भी है कंटेंट सबकी। भी अब बहुत इम्प्रूव हो गया है, मतलब उस टाइम में और अभी में अगर कंपेयर किया जाए। एंड इवन कंपटीशन भी बहुत आ गया है। तो हाँ, ग्रो काफ़ी किया है सोशल मीडिया ने, और लोगों में अंडरस्टैंडिंग भी आ गई, अवेयरनेस भी आ गई है एक तरह से। पहले लोगों में इतना वो नहीं था कि हाँ सोशल मीडिया क्या होता, ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट अभी ये है कि हाँ दे अंडरस्टैंड कि एक सोशल मीडिया प्रेजेंस जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है टू ग्रो योर बिजनेस और इन टर्म्स ऑफ प्लेटफॉर्म। कंटेंट भी अगर हम देखें, जबलपुर का भी काफ़ी कंटेंट ऐसा है। जैसे मेरे जो फ्रेंड्स है बाहर है, तो मतलब वो हमको रील्स भेजते कि देखो तुम्हारे जबलपुर की ये रील वायरल हो रही है, या ये हाँ, क्रिएटर है तुम्हारे जबलपुर का, जो मतलब पुणे मुंबई यहाँ के उनकी फेड्स में अपने क्रिएटर्स दिखते हैं। क्रिएटर्स दिखते हैं, तो हाँ। अब ये जो डिफरेंस है, मतलब जबलपुर का अगर हम क्रिएटर वाइज भी बोले तो क्रिएटर्स भी बहुत इवॉल्व हुए हैं, हम्म। जो ट्रेंड्स चलते हैं इनके साथ साथ। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है जो हमने देखी है। पहले इतना ज़्यादा नहीं था कि मतलब इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पे लोग दिखते थे जबलपुर के। बट अभी आफ्टर कोविड भी बोल सकते हैं अपन, जो लोगों ने ग्रैब किया है अपने स्किल्स, या किसी को पता चला जो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, या जो उनके स्किल्स है या जो भी उनकी चीज़ें हैं वो शोकेस कर सकते हैं, अब काफ़ी अच्छे से कर रहे हैं एज हम्म। कंपेरेटिवली पुराने से। जैसे कि अभी आप लोग ने बताया कि एजेंसीज भी बहुत सारी हो गई हैं, तो आपको सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है एक एजेंसी रन करने का? एक जो एक चैलेंज है, इट इज़ नॉट अ चैलेंज, बट जो एक प्रॉब्लम है मैं कहूँगा इस इंडस्ट्री में, या फिर अब व्हाट इज़ द चैलेंज, इसमें प्रॉब्लम क्या आता है। अब एवरी टॉम डिक एंड हैरी इज ओपनिंग अ एजेंसी विदाउट एनी बैकग्राउंड, हम्म। विदाउट एवरीथिंग। जैसे मैंने हाँ हाँ। हाँ जी हाँ जी, जैसे जैसे मैंने एमबीए किया था, तो मेरे को एक सेट ऑफ नॉलेज था कि लाइक अगर हम किसी क्लाइंट से बात करेंगे तो कैसे बात करेंगे, क्या नीड्स है मार्केट की, या क्या बिजनेस को फ्लरिश करने के लिए चाहिए पड़ता है। बट आज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो
देख के लोगों को कि एजेंसी ग्रो होती है, एजेंसी में पैसा कमाते हैं लोग, तो एजेंसी कर रहे ओपन हैं। अप कर लेते हैं। और इररिस्पेक्टिव ऑफ कुछ भी रेट्स देते हैं, कुछ भी कमिटमेंट करते हैं, और इसकी वजह से जो अच्छी एजेंसीज रहती है उनको सफ़र करना पड़ता है ये फेक हम्म। प्रोमिसेस, फेक कमिटमेंट्स। और हम एक दिन में आपके फॉलोअर्स इतने बढ़ा देंगे, या हम इतना ओवर टाइम ऑफ दिस ईयर दिस टाइम हम आपका रेवेन्यू इतना बढ़ा इतना देंगे, हम ये जनरेट, कर हाँ। देंगे। बट वो आपको और मेरे को दोनों को पता है वो प्रैक्टिकल नहीं है। एक होता है बट दैट इज़ अ कोर्स ऑफ टाइम, एक टाइम लेता है, उसके बाद चीज़ें ग्रो होती है। और थोड़ा सा मार्केट का डिफरेंस भी समझना पड़ता है, मतलब ऐसा नहीं है, जो दिल्ली का मार्केट है वो ऑब्वियसली बहुत डिफरेंट है, सोशल मीडिया काफ़ी जल्दी ग्रो कर सकता है वहाँ पे, बट एट द सेम टाइम जबलपुर में थोड़ा सा एक वो सिटी वाइज डिफरेंस आ जाता है, लोगों को टाइम लगता है वो चीज़ ग्रैब करने में, एक्सेप्ट करने में, और ट्रेंड पे आने में भी थोड़ा सा एक टाइम पीरियड लगता है। तो अच्छा, एजेंसी के साथ आपका एक पेज भी है जिसका नाम है जबलपुर कॉलिंग, तो वो आपने कब स्टार्ट किया था? हम लोगों ने आई थिंक दिसंबर 21 में अराउंड किया था वो पेज, और आई थिंक मेन मोटिव तो यही था उस पेज का कि हाँ एक जबलपुर का कल्चर दिखाएं, या लोकल जो सारी चीज़ें हैं वो दिखाई जाए, अदर देन मतलब फेमस स्पॉट्स, या अदर देन जो फेमस चीज़ें जो हैं ऑलरेडी यहाँ पे, उसके अलावा कुछ ऐसा दिखाने का। देन स्लोली हमने मतलब उसमें जो हमारे लोकल ब्रांड्स हैं उनको भी इंक्लूड करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो अब जैसे अभी आपने बताया कि जबलपुर का कल्चर दिखाएं या ट्रेडिशन दिखाएं, आजकल हमने ऐसे बहुत से कंटेंट देखे हैं जिसमें जबलपुर का नेगेटिव साइड हाईलाइट होता है। मतलब उनको ऐसा लगता है कि करने से हमें फॉलोअर्स मिल जाएंगे, रीच बढ़ जाएगी, मगर शहर का नाम खराब होता है। तो आपने भी देखा होगा, इस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं बस जबलपुर के सेंट्रिक नहीं बोल रहा हूँ, जो चीज़ें एक कल्चर के लिए, इवन इंडिया के लिए या हमारे यंग लोगों के लिए देखने के लिए गलत है, आई डोंट थिंक उनको प्रमोट करना चाहिए। मेरे को पर्सनली ये नहीं लगता हम्म। कि कोई भी बुरी चीज़ें दिखा के, अगर आपको फॉलोअर्स भी मिल रहे हैं लेकिन आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार इसकी वजह से लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, लेट से कोई कुछ भी मतलब कोई कुछ कंज्यूम कर रहा है, कोई अल्कोहल हो गया या एक्स वाई जेड मतलब कोई भी। एज अ इन्फ्लुएंसर लोगों को खुद में भी इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि भाई हम अब क्या कंटेंट हम दे रहे हैं और लोग उसको देख के इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो एक थोड़ा सा आफ्टर अ टाइम पीरियड, एक वो जब आपका लेवल बन जाता है, एक नाम बन जाता है, तब थोड़ा सा आपको ये सोचना चाहिए कि आप क्या डाल रहे हो सोशल मीडिया पे, या किस तरह से आप अपनी एक इमेज को प्रोजेक्ट कर रहे हो, वो कैसे इन्फ्लुएंस कर सकता है जबलपुर की पब्लिक को और इवन जबलपुर की इमेज को। तो बिकॉज एक सर्टेन लेवल के बाद आप एक लोकल इन्फ्लुएंसर नहीं हो, आप अपने जबलपुर का नाम लेके चल, मतलब जबलपुर इज एसोसिएटेड टूवर्ड्स यू, तो वो एक चीज़ तो ध्यान देना चाहिए। अब थोड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पे भी बात करते हैं, तो ऐसे कई क्रिएटर्स हैं जो बहुत अच्छा कंटेंट भी बनाते हैं, ऐसे कई पेजेस हैं जो बहुत अच्छा कंटेंट भी बनाते हैं। तो आपके ऐसे कौन से फेवरेट क्रिएटर हैं जबलपुर के, या पेज जो बहुत अच्छा कंटेंट बना रहे हैं आपके हिसाब से? अगर इन टर्म्स ऑफ, मेरे को लगता है अगर इन टर्म्स ऑफ पेज बोलूँ तो जबलपुर सोशल इज़ अ पेज दैट इज़ डूइंग मतलब जस्टिफिकेशन टू द कंटेंट, जो उन्होंने वॉइस ओवर, उनका वॉइस ओवर है, आई रियली अप्रिशिएट। और उसके अलावा वो बीच में मेरे को जो एक प्लस पॉइंट लगता है, वो आउट ऑफ द बॉक्स जाके, जैसे जैसे मैंने अभी बोला था एक पिट होल वाली बात, तो बीच बीच हाँ। में जाके आउट ऑफ द बॉक्स कुछ ना कुछ डालते रहते हैं। दैट इज समथिंग कि जो इंगेजमेंट बांध के रखता है। हम्म। इवन जो हमारे बाहर के भी लोग हैं या फिर जो जबलपुर से मूव आउट हो गए मूव हैं आउट हो गया, जबलपुर हाँ। की, तो उनको एक पेज तो पता ही है कि जबलपुर सोशल इज अ पेज विच वी इफ़ वी आर फॉलोइंग दैट पेज, तो हमको जबलपुर की सारी न्यूज़ मिल जाएगी। और वो इस बात में काफ़ी मेहनत भी करते हैं, प्रॉम्प्ट भी है, जल्दी से जब भी न्यूज़ होता है तो वो अपडेट कर देने में फास्ट है। हम्म। इवन अपना प्यारा जबलपुर इज़ अ पेज विच आई अप्रिशिएट द वर्क ऑफ इट, कि वो काम जो भी करते हैं, उनकी भी जो न्यूज़ वाला कंटेंट है, मतलब जो भी हुआ, अगला न्यूज़ उस पे फीड पे मेरा अपना प्यारा जबलपुर, जबलपुर सोशल, जबलपुर नगरी, इन सब पे दिखता है। तो दीज आर द पेजेस विच आई अप्रिशिएट। प्रतीक्षा का हो सकता है और मेरा भी, मुझे भी जबलपुर सोशल तो काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है, अपना प्यारा इज़ ऑल्सो गुड। और अगर इंडिविजुअल क्रिएटर की बात करें तो? इंडिविजुअल क्रिएटर, इंडिविजुअल क्रिएटर्स में देखें तो मेरे को प्रियांशी का काम एक अच्छा लगता है, बिकॉज वो डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री लाइक स्टार्ट फ्रॉम, मतलब जैसे उसकी लाइफस्टाइल व्लॉगिंग से होके, मतलब जैसे वो फैशन शूट्स करती है, उसके अलावा हम्म। रेस्टोरेंट कैफे, उसका कंटेंट बहुत इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ा है। इफ़ यू सी अभी उसके रिसेंट के जो रील्स हैं, जो आई थिंक जमतारा और भेड़ाघाट वगैरह के जो वायरल हो रहे वो तो हैं, बहुत अच्छे थे। वो बहुत अच्छे शूट्स थे। मतलब कि उससे वो समझ में आता है ना क्रिएटर का लेवल कैसे बढ़ रहा है, इन टर्म्स ऑफ फोटोग्राफी, इन टर्म्स ऑफ द कंटेंट जो डिस्प्ले हो रहा है, वो सब मतलब मतलब मेरे को। उनका जो कंटेंट है वो काफ़ी ग्रो किया है,
और जो एडिटिंग स्किल्स हो गए या फिर जो ट्रेंड्स हो गए जो जिस पे उन्होंने काम किया है वो बहुत ही अच्छा है प्रियांशी का। तो इवन इवन दीपू व्लॉग्स, दीपू व्लॉग्स भी बहुत अच्छा लगता मेरे को है। एक लगता है कि जैसे जबलपुर की जो चीज़ें दिखाने में भी है, अगर इन हाँ टर्म्स ऑफ लैंग्वेज भी यू हाँ। कैन से, तो वो बंदा एक जो बैकग्राउंड से आ रहा है बढ़िया कर रहा है। मतलब हम्म अगर वो एक ब्लॉग्स के थ्रू इतने छोटे टाइम में इतनी सारी चीज़ें दिखा रहा है, उसकी वजह से भी काफ़ी लोगों ने इन्फ्लुएंस करके ये ब्लॉगिंग चालू करी है, मेरे को हम्म। ऐसा लगता है। अच्छा, हम जैसे अभी आप वायरलिटी की बात कर रहे थे, तो ऐसी कोई ऐसी रील है या ऐसी कोई पोस्ट है आपके पेज की या आपकी एजेंसी की जो सबसे पहले वायरल हुई हो आपके लिए? अभी अगर हम इन टर्म्स ऑफ अभी तक हमारे जितने भी क्लाइंट्स भी है उसमें बात करें, तो हमारी 20+ रील्स है जो मिलियन क्रॉस है इन टर्म्स हम्म। ऑफ क्लाइंट्स प्लस आर ओन पेज। तो 20+ रील है जो हमारी मिलियन क्रॉस है, और एक रील हमारी 23 मिलियन भी है। अच्छा, जैसे अभी आप क्लाइंट्स की बात कर रहे हैं, तो अब जैसे आप अप्रोच करते हैं ब्रांड्स को, मतलब अगर हम 2022 के बात कर रहे हैं तो तब थोड़ा टफ होता था। तब उतना लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग पे उतना फोकस नहीं करते थे। अब शायद ज़्यादा करते हैं। तो वो कुछ डिफरेंस दिखता है आपको, अब थोड़ा इजी हुआ है? मेरे को ये उल्टा लगता है। 2022 में लोगों में अवेयरनेस नहीं थी, उनको चीज़ें करवानी थी। लेट्स से उनको एक उनका सोशल मीडिया ग्रो करना है या उनके सोशल मीडिया को मैनेज करवाना है, तो जो एक नीश क्राउड था जिसको पता है कि मेरे को करवाना है सोशल मीडिया एक चीज़ है जिससे मेरे को बिजनेस में इम्पैक्ट मिलेगा, तो वैसे लोग कम थे बट द क्वालिटी ऑफ पीपल वर गुड। बट अब ऐसा हो गया है ना, एजेंसीज बढ़ गई है, इंडिविजुअल इन्फ्लुएंसर्स, फ्रीलांसर्स, पेजेस, सब कुछ है। मतलब अब एक बहुत बड़ा पूल बन चुका है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है ना, जैसे लेट्स से एक एजेंसी है, तो एक क्लाइंट के पास मल्टीपल ऑप्शन है और उसके पास ना उसकी एक्सपेक्टेशन रियल नहीं है। ये मेरे हाँ, को एक प्रॉब्लम ये लगती है। एंड द वर्क वी एक आर, कंपैरिजन भी थोड़ा बढ़ गया है आपके वर्क में कि अरे इतने रेट में हम उससे करवा लेंगे। इट्स लाइक लोगों दैट, के तो मन वो में ये भी, सारी हाँ, चीज़ें थोड़ी सी एवरीवन इज हैविंग आईफोन, डिफिकल्ट हो गया है। तो हम खुद ही वीडियो बना लेंगे, वीडियो ही तो बनाना है। हाँ एक्चुअली लोगों को बहुत इजी लगता है कि ये वीडियो बना के एडिट हाँ करके ये कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, पर उसके पीछे का प्रोसेस क्या होता है उसको उनको इतनी इजीली समझ नहीं आता। और वो समझना चाहे तो भी इग्नोर करते हैं। ये चीज़ें तो मैंने भी देखी है। तो ये होता है। एक जो मेरे को बहुत एक और बात है, जो यंग एजेंसीज जो आ रही हैं और सारे मतलब इन एजेंसीज को मैं बोलना भी चाहूँगा, एक प्रॉब्लम क्या होती है ना, ये क्लाइंट्स के थ्रू है। लेट्स से अगर हमने एक क्लाइंट का मंथली प्रोग्राम चल रहा है हमारे साथ कि एक पैकेज है, यू हैव टू फुलफिल आर कमिटमेंट 1 तारीख से 1 तारीख का है। हम्म तो व्हाट, ये जबलपुर की टेंडेंसी में क्या होता है, अगर मैं 1 तारीख के बाद मैंने उनको बोला कि आई आई हैव रेज द बिल, मेरे को ये पेमेंट क्लियर कर दो, तो उन्होंने बोला ध्वज अभी हायर नया नया पेमेंट्स हो रही है, सैलरीज जा रही है लोगों की, थोड़े दिन रुक जाओ, करते हैं। उन्होंने 10 तारीख को लेट से पेमेंट क्लियर करी। अब अगला मंथ जो आता है उसमें आपने उनको फिर 1 तारीख को बिल डाला, तो बोलेंगे अरे 20 दिन पहले ही तो पैसे दिए आपको। तो फिर हम्म वो 20 दिन का जो साइकिल होता है, वो फिर वो 10 तारीख को अपन बोलते हैं, एक कर्टसी भी हम्म। होती है कि यार उनको लगेगा कि अभी तो दिया है। हम 5 तारीख को बोलते हैं, फिर वो 15 चली जाती है जो बिल कंप्लीट हाँ करने की साइकिल होती है। तो इन द एंड हर एजेंसी हर एक क्लाइंट के लिए, मेरे को ऐसा लगता है जबलपुर में शायद कम से कम 2 महीने के लिए फ्री में काम करती है, क्योंकि वो साइकिल बढ़ती जाती है, हमारा हाँ। काम नहीं, वो तो रुकता नहीं है। और इवन मेरे काफ़ी कुछ ऐसे हमारे क्लाइंट्स भी है जिन्होंने मतलब हमारा काम पूरा हुआ है उसके बाद दे हैव नॉट फुलफिल देयर कमिटमेंट, मतलब कि अपनी बातों पे नहीं रहे वो। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है जैसे आपने बताया कि कम अमाउंट में लोग काम करवा लेते हैं, या ऐसा अमाउंट देते हैं कि भाई हमारे साथ हमारे पास काम आ जाए ब्रांड का और हम कर लें। मगर उसमें होता क्या है, जो वो पेज मैनेज होता है तो उसकी अगर रेगुलर पोस्टिंग ना हो या उस हिसाब से कंटेंट नहीं गया तो रीच तो खराब हो जाती है। बिल्कुल उसके हम्म बाद अगर ऐसा कोई ब्रांड आपको अप्रोच करता है तो उसको ग्रो करना थोड़ा टफ होता है। बिल्कुल बिल्कुल। इन टर्म्स ऑफ रीच, इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम अपन मतलब ऐसा हो चुका है, आपको भी आपने भी नोटिस करा होगा, अगर एक पेज बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग है, कभी पोस्ट हुआ कभी नहीं हुआ, फिर होने लग गया फिर नहीं हुआ, तो उसकी जो ऑर्गेनिक रीच होती है उसको फिर एट अ पॉइंट ऑफ टाइम एक बढ़ाने में एक समय लगता है, और लोगों को ही समझ में नहीं आता। उनको लगता है कि यार क्यों नहीं आ रहा है, लाइक्स नहीं आ रहे, लाइक्स नहीं आ रहे हैं, पोस्ट फॉलो नहीं शेयर हो नहीं रहे हो हैं। रहा तो वो दूसरे ब्रांड से कंपेयर करने लगते हाँ, हाँ। हैं। वो दूसरे ब्रांड से कंपेयर करते हैं। और इवन सबको मैं एक चीज़ और ये भी बताना चाहता हूँ कि इन द एंड सोशल मीडिया कैन डिस्प्ले योर प्रोडक्ट, इट कैन नॉट बी योर प्रोडक्ट। अच्छा, एक चीज़ और होती है जहाँ पे एजेंसी फंस जाती है ब्रांड्स और क्रिएटर्स के बीच में, कि आपने भी फेस किया होगा कि ज़्यादातर ब्रांड्स बोलते हैं कि कोलैब में शूट करा लो, और क्रिएटर्स बोलते हैं हमें पेड चाहिए।
तो ये चीज़ बहुत होती है। कई बार क्रिएटर्स भी नहीं समझ पाते कि हमारी उतनी रीच नहीं है तो हमें पेड या कोलैब करना चाहिए। कई बार ब्रांड्स भी नहीं समझ पाते कि क्रिएटर ने काम किया है तब भी वो कोलैब करते, तो इसको आप कैसे मैनेज करते हो? एक प्रॉब्लम इसमें क्या आ गई है ना, एवरीवन इज वॉकिंग टूवर्ड्स द थिंग, लाइक अगर किसी के इतने फॉलोअर्स हैं, इतने ये, अगर उनको पेड प्रमोशंस मिल रहे हैं तो उनके साथ वाले जो क्रिएटर्स वो सोचते हैं हमको क्यों नहीं मिल रहे हैं, हाँ, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर फॉलोअर्स, मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर फॉलोअर्स रीच। है नहीं है, दे आर लाइक कि हाँ उसको मेरी फ्रेंड थी, दे उनको पे किया, आप हमको नहीं कर रहे हो, इट्स लाइक दैट। अब ये तो बीइंग एजेंसी हमारे लिए और आपके लिए दोनों के लिए टफ होता है ये बताना कि भाई तुमको क्यों पे कर रहे हो, तुम्हें क्यों नहीं कर रहे हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जिनका सोशल मीडिया पे फेस अभी तक आया भी नहीं है इन टर्म्स ऑफ मॉडल या इन्फ्लुएंसर, बट देन ऑल्सो दे आर लाइक कि नहीं हमें इतना अमाउंट ही चाहिए। आप लॉन्च ही नहीं हुए हो इंडस्ट्री में, आपको कोई जानता ही नहीं है, नोबडी, यू डोंट इवन हैव अ फॉलोअर, देन ऑल्सो दे आर लाइक कि हाँ नहीं हमें इतना ही चाहिए बिकॉज माई हम पे फ्रेंड इज़ से, गेटिंग पेड। तो वो लोग थोड़ा अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, वो एक ड्रॉबैक और है। इसमें इसमें डील करने का यही है, पहले से हम कोशिश करते हैं जो भी इन्फ्लुएंसर्स हम यूज़ करें, हम मतलब हमारा खुद का भी टर्म अच्छा हो उनके साथ, कि इफ़ अगर जो ब्रांड हमें कम्युनिकेट कर रहा है कि भाई हम इतना ही पे करेंगे या नहीं पे करेंगे, अगर एक नया फेस लॉन्च करते हैं, हम्म। वी आर वेरी प्रिसाइज, हम हमारे पेज पे डाल देते हैं कि इफ समवन इज लुकिंग फॉर अ फ्री कोलैब देन ओनली कॉन्टैक्ट अस। तो हम उसमें, कई लोग ऐसे भी हैं जो कि आना चाहते हैं ये वाले फूड वाले साइड पे या इस इंडस्ट्री में जो लॉन्च होना चाहते हैं, तो दे आर ऑलवेज रेडी टू कोलैब। तो हैं कुछ अच्छे लोग भी हैं, ऐसे कुछ ऐसे लोग हैं जिनको चाहिए कि हाँ भाई आप हमको डिफरेंट ब्रांड के साथ काम करना है रिगार्डलेस ऑफ द पे। जैसे तो वन ऑफ ऐसे द भी होते क्रिएटर्स हैं। सोनम इज ऑल्सो डूइंग वेरी गुड, मतलब हाँ, फूडी फूडी क्रश क्रश। सोनम, उसने भी अपनी रीच पकड़ के नीश पकड़ा है फूड में, एंड शी इज डूइंग रियली गुड, मतलब उस कंटेंट एक है जो मतलब जो फूडी लोग हैं वो फॉलो करते हैं, तो दैट प्रेरणा इज, मैम इज ऑल्सो देयर। तुहिना मैम इज ऑल्सो तो देयर। हीना जो फिटनेस में है, उनका भी काफ़ी अच्छा कंटेंट है। एंड इवन प्रेरणा मैम, प्रेरणा जदवानी, उनका भी, उनके साथ भी काम करने में बहुत मज़ा आता है क्योंकि बहुत एनर्जेटिक है और अच्छा है एज अ क्रिएटर, उनका भी काफ़ी अच्छा कंटेंट है। अच्छा, आपके हिसाब से जो अभी नए क्रिएटर्स आ रहे हैं या जो जिन्हें नई एजेंसी स्टार्ट करना है, तो उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि किस चीज़ पे पहले फोकस करें? मेरे को एक चीज़ लगती है अगर फोकस करना चाहिए नई एजेंसीज को, फर्स्ट इज द स्किल सेट। आप ये हम्म। मत करो कि यार मैं क्रिएटर हूँ या फिर मेरे को कैमरे पे आना पसंद है या मैं ये एक स्किल है मेरे पास तो मैं चालू कर लेता हूँ एजेंसी। पहले एक एजेंसी में काम करो, देखो होता क्या है। एक बार हमेशा ऐसा लगता है अगर आप उस जगह पे काम करो आपके लायक काम है भी या नहीं। हो सकता है शुरुआत में ऊपर से देखने में आपको लगे कि एजेंसी लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत पैसे कमा रहा है, इस अकाउंट से लिए आपने 15-20 हज़ार रुपये, ऐसे 10 अकाउंट हो गए, 3-4 लाख रुपए हो गए, लेकिन उसके क्लाइंट अंदर, डीलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कि आप कैसे डील कर रहे हो क्लाइंट के साथ, और उनको एक क्लियर कट, मतलब जैसे सोशल मीडिया में आपके पैकेजेस में क्या सारी चीज़ें आप क्या देने वाले हो, तो एक वो क्लियर कट कॉन्वर्सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है विद द क्लाइंट, और उनका ओपिनियन लेना भी बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें एक अपने माइंड में रखना चाहिए जब आप ऐसी ये वाली इंडस्ट्री में आ रहे हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ओपिनियंस बहुत ज़्यादा होते हैं क्लाइंट्स के भी, और आप उस ओपिनियन के चलते आप अपना जो वर्क है वो आप समझा नहीं पाते हो उन्हें, और आप हाँ 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 में करके वो काम गड़बड़ हो जाता है। तो आई थिंक वो चीज़ माइंड में रखनी चाहिए और while। अगर क्रिएटर के लिए बात करें तो एजेंसी के बारे में आपने बताया, और कोई क्रिएटर स्टार्ट कर रहा हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए उसको? मेरे को तो एक ही चीज़ लगती है इन ये कंटेंट क्रिएशन में जो आपने भी बहुत किया है, कंसिस्टेंसी इज़ द की। बहुत इम्पोर्टेंट है। कंसिस्टेंसी, एक रात में किसी को रीच नहीं मिलती है, वो लाखों में से एक कोई होता है जिसका एक वीडियो डाला और 1 मिलियन चले गया, नहीं हम्म। भी गया। वो कंसिस्टेंसी है, आप अपना काम करते रहो करते रहो करते रहो, अगर आपको अपने कंटेंट पे भरोसा है कि भाई ये चलेगा और आप करते रहे तो मेरे को लगता है वो चलेगा, मतलब आपको रुकना नहीं है। फिर अगर आप कंटेंट, सच में आप कंटेंट क्रिएटर हो, जैसे आपका ही हम देखते हैं कितने ब्लॉग्स, मतलब ये आते रहते आते रहते आते रहते, तो मतलब एक कंसिस्टेंसी दिखती है ना, तो वही चीज़ मेरे को लगता है हर क्रिएटर में होना चाहिए। अगर वो कंसिस्टेंसी नहीं है, वो पेशेंस नहीं है, तो फिर आप नहीं बन सकते वो जो एस्पायर करते हो। चलिए, बहुत अच्छा लगा आज आप लोग से बात करके। थैंक यू, आज आप यहाँ आए। तो ये था आज का हमारा एपिसोड। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।